नमस्कार दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अमन और प्रिया दो भाई बहन थे। प्रिया बड़ी थी और अमन छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। प्रिया नौकरी करती थी। उसका भाई अमन कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अमन ने प्रिया से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। प्रिया ने कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। प्रिया ऑफिस से एडवांस मांगकर अमन को पैसे दे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी, इसलिए वह दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम को एक घर में खाना बनाने का काम करती थी। कुछ दिन बाद अमन की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अमन ने घर आकर प्रिया को बताया, दीदी मुझे बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब मिल गई, अब तुम काम पर नहीं जाओगी। ये कहकर वह जिद करने लगा। हार कर प्रिया मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अमन ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिया ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूंगी, जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं भी शादी कर लूंगी। प्रिया ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अमन की शादी कर दी। कोमल को भाभी के रूप में पाकर प्रिया बहुत खुश थी। धीरे धीरे कोमल ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे। एक दिन कोमल की माँ उससे मिलने आई। उन्हें प्रिया शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उन्होंने कोमल से कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती है, ये तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है, तू बहुत सीधी है। ये सुनकर कोमल ने कहा, माँ तुम बेकार की बातें कर रही हो, अमन इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन कोमल की माँ ने कहा, बेटी तुम नहीं समझोगी। अगले दिन अमन ने प्रिया से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहे तो बात आगे बढ़ाई जाए। लेकिन प्रिया ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी तुझे बता दूंगी। ये सुनकर अमन और कोमल को आश्चर्य हुआ। कोमल के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद कोमल का व्यवहार प्रिया के लिए बदल गया। वह अमन के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अमन के जाने के बाद प्रिया से छोटी छोटी बात पर लड़ती रहती। एक दिन प्रिया कहीं बाहर गई थी। अकेले में कोमल ने अमन से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठे रहे। ये सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वह जो चाहेगी वही होगा। तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। कोमल को समझ आ गया कि अमन उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने फिर दूसरी तरकीब सोची। एक दिन कोमल ने प्रिया से कहा, दीदी काफी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। ये सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुँच जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद कोमल ने प्रिया को प्रसाद दिया। प्रसाद खाकर प्रिया बेहोश हो जाती है। कोमल उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। कुछ देर बाद प्रिया को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अमन घर वापस आकर कोमल से प्रिया के बारे में पूछता है, तो कोमल कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई है, कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। तब अमन कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गई? वह परेशान हो जाता है, लेकिन कोमल उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर प्रिया को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन प्रिया को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफी दिन बीत जाने पर अमन प्रिया को ढूंढने निकल गया। वह प्रिया को ढूंढता रहा, लेकिन प्रिया नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां प्रिया आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो गया, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। प्रिया की आवाज सुनकर अमन चौंक गया। प्रिया को देखकर वह रोने लगा। तब प्रिया ने कहा, भैया आप क्यों रो
रहे हो? तभी वहां पुजारी जी आ गए। उन्होंने अमन से पूछा तो अमन प्रिया के बारे में बताया। पुजारी जी ने कहा, ये लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ, भगवान ने चाहा तो वहां जाकर उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अमन ने प्रिया को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अमन जिद कर रहा था। तब प्रिया ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए मैं उस घर में अब नहीं जाना चाहती। ये सुनकर अमन रोने लगा और प्रिया से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूंगा। उसकी बातें सुनकर प्रिया घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अमन से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अमन मान गया और प्रिया को लेकर घर आ गया। प्रिया को देखकर कोमल सहम गई और वह रोने लगी और उसने अमन और प्रिया से माफी मांगी। प्रिया के कहने पर अमन ने उसे माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी होगी और वो खुशी खुशी विदा हो गई। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।